हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के सेकेंड वीक की। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। द मैजिशियन, Four of Cups, Five of Swords, and King of Pentacles. Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Wands, and the Hierophant. Okay. सो जेमिनी, पहला कार्ड है द मैजिशियन का। आई थिंक आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं किसी बात पर अपने पार्टनर के, क्योंकि द मैजिशियन के साथ आपको लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं कर रहा है जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, एंड आप उस चीज़ को लेके अपसेट हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई चीज़ प्लान कर रखी हो कि ये सेकेंड वीक में हमें करना है इस रिलेशनशिप में, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, एंड फोर ऑफ कप्स के साथ आप दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रीजन है बहुत ज्यादा परेशान होने का, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई परेशानी है, बट फिर भी आप सैड हैं क्योंकि बार बार वो कुछ प्रॉमिस करते हैं और फिर वो नहीं होता, एंड ये कप आपके हाथ से छूट रहा है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है आपके लाइफ से जो मिसिंग है, एंड इस चीज से आप डील करना चाहते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपने पास्ट को भी देख रहे हैं इस वीक में। अपने पास्ट में आप देख रहे हैं कि जो चीजें पास्ट में हुई है वो फिर से अपने आप को दोहरा रही हैं। ये एक पैटर्न है। द मैजिशियन के साथ आपको ये भी डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर के एक्चुअल इरादे क्या हैं, क्योंकि द मैजिशियन के साथ यहाँ आपको ऐसा लग रहा है जो चीजें आप देख रहे हैं वो आपका भ्रम है, आपसे झूठी प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, और शायद आपके पार्टनर इन चीजों को पूरा करना ही नहीं चाहते, अपने कमिटमेंट को पूरा करना ही नहीं चाहते। एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपने पास्ट को देख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। हो सकता है कि आप इस टॉपिक पर डिस्कशन भी करना चाहें, बट मुझे लगता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं इस वीक में, एंड वो अपने रिलेशनशिप को सेकेंड प्रायोरिटी बना रहे हैं। उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी पेंटिकल्स है इस वक्त, एंड वो अपने वर्क पे फोकस्ड है। एंड यहाँ पे वर्क पे फोकस होने के कारण उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं जा रहा है, और सिचुएशन बहुत मुश्किल होती जा रही है, एंड आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। सो शायद वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं जेमिनी। प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनके पास कुछ दूसरे काम हैं और इस वक्त वो उस पर ज्यादा फोकस्ड है। एंड डेफिनेटली द हायरोफेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, इन्हें मौका मिलेगा तो ये जरूर आपके पास आएंगे, एंड पूरी कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कहा है वो करें, आपको अपना वक्त दे सके। लेकिन फिलहाल के लिए उनके पास पेंटिकल्स है मैनेज करने के लिए, एंड वो मैनेज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि वो जानते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ स्टेबिलिटी भी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी उसके साथ, और जिसके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी पेंटिकल्स जरूरी है।
तो इसीलिए शायद ये पर्सन इस वक्त अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड है। आई डोंट थिंक कि इस समय वो रोमांस के बारे में सोच रहे हैं या इस समय बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका ध्यान कहीं और है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है जेमिनाई, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है एक प्रॉब्लम में आ गया है एंड शायद इसको आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। आपको ऐसा फील होता है कि ये खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं, मगर फिर भी आपको वो फीलिंग्स अब आपके अंदर नहीं है या आपके पार्टनर के अंदर नहीं है जो पहले हुआ करती थी। एंड अब बस कुछ यादें और मेमोरीज बच गई हैं और कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो अभी भी आप दोनों को कनेक्ट करती हैं। तो आप उन चीजों से दोबारा एक स्टार्ट करने का सोच रहे हो सकते हैं सेकेंड वीक में। एंड इन बची हुई चीजों से आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को जिंदा करना चाहते हैं एंड चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि ये पर्सन पूरी तरह से अपने वर्क पे फोकस्ड है क्योंकि उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। हो सकता है कि वो फाइनेंस से फोकस्ड है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है या फिर वैसे भी उनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो एम्बिशियस है, जिसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। एंड इसीलिए ये पर्सन इस वक्त अपने वर्क पे ज्यादा फोकस्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है सारी चीजों से डील करने के लिए। इस रिलेशनशिप के लिए जितनी बातें हैं वो आपको कहनी है, आपको करनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय वो बिल्कुल भी आप पे ध्यान नहीं दे रहे एंड आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी गई है। आपको पता नहीं कि आप दूसरों की बातों का जवाब कैसे दें। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका पार्टनर कहाँ है, आपका पार्टनर तो आजकल आपके साथ दिखता नहीं, सब कुछ ठीक तो है, मतलब नेगेटिव वे में आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप पूरी तरह से सक्षम है उनका जवाब देने में। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको डाउट्स हो रहे हैं, लेकिन इन डाउट्स का कोई ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिसपे आप इन पर डाउट कर सके। क्योंकि यहाँ द हायरोफेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन प्रैक्टिकल है, अपने वर्क पे फोकस्ड है, लेकिन ये आपको चीट नहीं कर रहा। द हायरोफेंट के साथ ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लग रही जिसको लेके आप परेशान हो। एंड चलिए आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं जेमिनाई। मैसेज फॉर जेमिनाई। For the second week of January. Freya, phases and cycles. There is beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो आपसे कहा जा रहा है कि जब भी कुछ खत्म होता है तो कुछ शुरू होता है। जैसे कि मैंने कहा, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, अब बस कुछ मेमोरीज ही बाकी रह गई हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अपने पास्ट में देख रहे हैं, पास्ट में भी आपको लग रहा है कि कई बार ऐसा हो चुका है एंड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शायद ये पर्सन कोई भी फाइनल स्टेप लेने से पहले अपने काम में स्टेबल होना चाहता है। ये इस बात को श्योर करना चाहता है कि वो एक सेफ फ्यूचर दे सकता है आपको। एंड इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके जितने भ्रम हैं, क्योंकि द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप भ्रम में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। सो यहाँ पे आपको सारी बातों का जवाब मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके डाउट सही है या नहीं एंड ये पर्सन एक्चुअली में कर क्या रहा है। सो ओवरऑल ये रीडिंग अच्छी है एंड आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।